ओम शांति। 16 फरवरी 1978 की अव्यक्त मुरली है। मुरली की हेडिंग है माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराने वाली माया और प्रकृति द्वारा भी सत्कार प्राप्त योग्य सर्वश्रेष्ठ आत्मा बनाने वाले रहम दिल शिव बाबा बोले, आज बाप दादा हर एक बच्चे के नैनों से मस्तक की लकीरों से विशेष बात देख रहे हैं। वह कौन सी होगी जानते हो? जो दूसरों को परिचय में सुनाते हो कि बाप द्वारा क्या क्या प्राप्ति 21 जन्मों के लिए होती है। चैलेंज करते हो ना, एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। यह तीनों ही प्राप्ति वर्तमान समय की प्राप्ति के हिसाब से 21 जन्म करते हो। आज बाप दादा हर एक की प्राप्ति की लकीर मस्तक और नैनों द्वारा देख रहे हैं। अब तक चैलेंज प्रमाण सदा शब्द प्रैक्टिकल में कहाँ तक है? चैलेंज में सिर्फ हेल्दी वेल्दी नहीं कहते हो, लेकिन एवर हेल्दी वेल्दी कहते हो। पहले वर्तमान और वर्तमान के आधार पर भविष्य है, तो सदा शब्द पर अंडरलाइन कर रिजल्ट देख रहे थे। क्या रिजल्ट होगी? यह बोल वर्तमान के हैं या भविष्य के हैं? सर्विस के प्रति ऐसी स्टेज की आवश्यकता अभी है या भविष्य में है? एक ही समय पर तन मन और धन, मन वाणी और कर्म से सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ होने से सहज सफलता प्राप्त होती है। ऐसी स्टेज अनुभव करते हो? जैसे शारीरिक व्याधि मौसम के प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में या खान पान के प्रभाव में, बीमारी के प्रभाव में आ जाते हैं, ऐसे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। एवर हेल्दी के बजाय रोगी बन जाते, लेकिन एवर हेल्दी इन सब बातों में नॉलेजफुल होने के कारण सेफ रहते हैं। इस प्रकार एवर हेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजाने से, सर्वगुणों के खजाने से, ज्ञान के खजाने से संपन्न होंगे। क्या करूं, कैसे करूं चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। कभी भी ऐसे शक्तियों की निर्धनता के बोल या संकल्प नहीं कर सकते। स्वयं को भी सदा संपन्न मूर्त अनुभव करेंगे और अन्य निर्धन आत्माएं भी संपन्न मूर्त को देख उनकी भरपूरता की छत्रछाया में स्वयं भी उमंग उत्साहवान अनुभव करेंगे। ऐसे ही एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश, कैसा भी दुख की लहर उत्पन्न करने वाला वातावरण हो, नीरस वातावरण हो, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो, ऐसे वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करें जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। ऐसी सेवा की आवश्यकता अभी है, न कि भविष्य में। आज बाप दादा हर एक के प्राप्ति की लकीर देख रहे थे कि सदाकाल और स्पष्ट लकीर है। जैसे हस्तों द्वारा आयु की लकीर को देखते हो ना, आयु लंबी है, निरोगी है। बाप दादा भी लकीर को देख रहे थे। तीनों ही प्राप्तियां जन्म होते अभी तक अखंड रही है, वह बीच बीच में प्राप्ति की लकीर खंडित होती है। बहुत काल रही है वह अल्पकाल। रिजल्ट में अखंड और स्पष्ट उसकी कमी देखी। बहुत थोड़े थे जिनकी अखंड थी, लेकिन अखंड भी स्पष्ट नहीं, ना के समान, लेकिन बीती सो बीती। वर्तमान समय में जबकि विश्व सेवा की स्टेज पर हीरो और हीरोइन पार्ट बजा रहे हो, उसी प्रमाण ये तीनों ही प्राप्ति मस्तक और नैनों द्वारा सदाकाल और स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। इन तीनों प्राप्तियों के आधार पर ही विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा सकते हो। आज सर्व आत्माओं को इन तीनों प्राप्तियों की आवश्यकता है। ऐसे अप्राप्त आत्माओं को प्राप्त कराकर चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाओ। दुखी अशांत आत्माएं, रोगी आत्माएं, शक्तिहीन आत्माएं एक सेकंड की प्राप्ति की अंजलि के लिए, वो एक बूंद के लिए बहुत प्यासी हैं। आपका खुश नसीब सदा खुश अर्थात हर्षित मुख चेहरा देख उन्हीं में मानव जीवन का जीना क्या होता है उसकी हिम्मत, उमंग, उत्साह आएगा। अब तो जिंदा होते भी नाउमीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो अर्थात तीनों प्राप्तियों से संपन्न बनाओ। सदा स्मृति में रहे, यह तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही प्रैक्टिकल धारणा के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। प्रभाव डालने वाले बनो। किसी भी प्रवृत्ति व वातावरण के परिस्थितियों के प्रभाव के वश नहीं बनो।
जैसे कमल का पुष्प कीचड़ तीव्र पुरुषार्थी की निशानी सोचा और तुरंत किया। और पानी के प्रभाव में नहीं आता, ऐसे होता ही है, इतना तो जरूर होना ही चाहिए। ऐसा तो कोई बना है, ऐसे प्रभाव में नहीं आओ। कोई भले न बना हो, लेकिन आप बनकर दिखाओ। जैसे शुद्ध संकल्प रखते हो कि पहले नंबर में हम आकर दिखाएंगे, विश्व महाराजन बनकर दिखाएंगे, वैसे वर्तमान समय पहले मैं बनूंगा, बाप को फॉलो कर नंबर 1 में एग्जाम्पल बन दिखाऊंगा। ऐसा लक्ष्य रखो, लक्ष्य के साथ लक्षण धारण करते रहो। इसमें पहले मैं, यह दृढ़ संकल्प रखो। इसमें दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को देखो और बाप को देखो। तब कहेंगे चैलेंज और प्रैक्टिकल समान है। अच्छा, सुनाया तो बहुत है और सुना भी बहुत है। इस बार तो बाप दादा सिर्फ सुनाने नहीं आए हैं, देखने आए हैं। देखने में जो देखा वह सुना रहे हैं। बाप जानते हैं बनने तो इन आत्माओं में से ही है। अधिकारी आत्माएं भी आप ही हो, लेकिन बार बार स्मृति दिलाते हैं। अच्छा, ऐसे विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों के अधिकारों, माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त करने के अधिकारी, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। पार्टियों से मुलाकात ऑस्ट्रेलिया से। सर्विसेबल होना, सर्विसेबल अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म सर्विस में साथ साथ लगा हुआ हो। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे होना तो तीनों ही सर्विस साथ साथ होनी चाहिए। एक ही समय तीनों सर्विस हो तो प्रत्यक्ष फल निकल सकता है, तो तीनों सर्विस साथ साथ चलती है। मनसा द्वारा आत्माओं को बाप से बुद्धि योग लगाने की सेवा, वाणी द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा और कर्म द्वारा दिव्य गुण मूर्त बनाने की सेवा। तो मुख्य सब सब्जेक्ट योग, ज्ञान और दिव्य गुण तीनों ही साथ साथ हो। ऐसे हर सेकंड अगर पावरफुल सर्विस करने वाले हैं तो जैसे गायन है मिनट मोटर, वैसे एक सेकंड में मर्जीवा बनने की स्टैंप लगा सकते हो। यही अंतिम सेवा का रूप है। अभी वाणी द्वारा कहते बहुत अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं बनते। जब वाणी और मनसा से और कर्म से तीनों सेवा इकट्ठी होगी, तब ऐसे नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल बनकर दिखाना है। ऐसे अनुभव में आ जाएंगे तो ऐसे सर्विसेबल बनो। इसी को ही वरदानी और महादानी की स्टेज कहा जाता है। सर्विस का उमंग उत्साह अच्छा है। बाप को भी योग्य बच्चों को देख खुशी होती है। अभी दिव्य गुणों का श्रृंगार और अधिक करना है। मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल लेने का अटेंशन हो तो यह ताज और तिलक अटेंशन देकर धारण करना। दूसरा पॉइंट, सदा हर कर्म करते हुए एक्टर बन करके कर्म करते हो। स्वयं ही स्वयं के साक्षी बन चेक करो कि जो पाठ बजाया वह यथार्थ हो, वह महिमा योग्य चरित्र रूप में किया। हमेशा महिमा उस कर्म की होती जो श्रेष्ठ होता है। तो एक्टर बन एक्ट करो, फिर साथी बन चेक करो कि महान हुआ या असाधारण। जन्म ही अलौकिक है तो कर्म भी अलौकिक होने चाहिए, साधारण नहीं। संकल्प में ही चेकिंग चाहिए, क्योंकि संकल्प ही कर्म में आता है। अगर संकल्प को ही चेक कर चेंज कर दिया तो कर्म महान होंगे। सारे कल्प में महान आत्माएं प्रैक्टिकल में आप हो, तो संकल्प से भी चेकिंग और चेंज साधारण को महानता में परिवर्तन करो। अच्छा, विदाई के समय जैसे अभी खुशी में नाच रहे हो, वैसे सदा खुशी में नाचते रहो। कोई भी परिस्थिति आए तो परिस्थिति के ऊपर भी नाचते रहो। जैसे चित्र दिखाते हैं, सर्प के ऊपर भी नाच रहे हैं। यह जड़ चित्र आप सबका यादगार है। जिस समय भी कोई परिस्थिति आए तो यह चित्र याद रखना। तो परिस्थिति रूपी सांप पर भी डांस करने वाले हैं। यही सांप आपके गले में सफलता की माला डालेंगे। अच्छा, ओम शांति।